अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि वो अपनी पत्नी के नाम से काम शुरू करना चाहते हैं, बच्चे के नाम से काम शुरू करना चाहते हैं, कर सकते हैं या नहीं। क्या आपके भी मन में ऐसे ही सवाल रहते हैं? हेलो एवरीवन, मैं ममता दुबे आप लोगों के सामने फिर से एक नया टॉपिक शेयर करने वाली हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि अगर आप कोई भी काम अपनी पत्नी के नाम से, अपने बच्चे के नाम से, अपने फादर या मदर के नाम से शुरू करने का सोच रहे हैं तो वो कितना लॉजिकल है, आपको करना चाहिए या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर हिट कीजिए ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंच सके। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं कुछ ना कुछ नया आप लोगों के सामने शेयर करती रहूं। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि अगर आप कोई भी काम अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने फादर या अपने मदर के नाम से करना चाहते हैं तो क्या आपके लिए ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी पत्नी का नहीं हो सकता, आपके बच्चे का नहीं हो सकता। मीन्स हर कोई यूनिक है, हर किसी का अपना अलग रोल एंड गोल है। इट मीन्स अगर आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, अपने नंबर के हिसाब से, तो अगर आप उसे अपने नाम से करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको ये लगता है कि काम मैंने शुरू कर लिया पत्नी के नाम से, बच्चे के नाम से, उसमें आपको सफलता मिल जाएगी तो बहुत ज़्यादा इसमें आपका ही लॉस है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने रियल एस्टेट का काम चूज़ किया या फिर रेडीमेड गारमेंट्स का काम चूज़ किया जो कि आपके नंबर के हिसाब से आपको सूट नहीं करता, आपकी पत्नी या आपके बच्चे के नंबर के हिसाब से आपको सूट करता है। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से क्लियर कर दूँ कि अगर आप काम अपने नंबर के हिसाब से करेंगे तो फल आपको मिलेगा। अगर आप अपनी पत्नी या अपने बच्चों के नाम से काम को शुरू करते हैं तो आपको अपनी पत्नी को भी उस बिजनेस में इन्वॉल्व करना पड़ेगा एज अ एक्टिव पार्टनर, क्योंकि अगर आप उनके नाम से बिजनेस कर रहे हैं तो फल भी उनके नंबर के हिसाब से ही आपको मिलना है। और वो फल आपको तभी मिलेगा जब आपकी पत्नी या फिर आप जिसके भी नाम से उस काम को शुरू कर रहे हैं उनकी भी इन्वॉल्वमेंट जो होती है इस बिजनेस में पूरी रहेगी, तभी आपको उसका फल आपको देखने को मिलेगा। सो बेहतर यही है कि अगर आप कोई काम शुरू करना चाह रहे हैं, कुछ नया काम सोच रहे हैं करने का, तो अपने नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ही कीजिए। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आप काम जो है अपनी पत्नी या बच्चे के या अपने फादर या मदर या जिसके भी नाम से शुरू करना चाह रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको उनको भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा एज अ एक्टिव पार्टनर, ताकि आप उसका रिजल्ट जो है अपनी लाइफ में देख सकें। यहाँ पर मैं आपसे एक छोटा सा एग्जाम्पल शेयर करना चाहती हूँ, या यूँ कहिए कि आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप जो अपना काम है अपनी पत्नी या अपने बच्चे के नाम से क्यों करना चाहते हैं। आप मुकेश अंबानी के नाम से कीजिए, कितने सक्सेसफुल हैं वो। आई होप आपको ये जवाब मिल गया होगा। अगर आप काम अपने नंबर के हिसाब से कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। अगर मैं बात करूं मुकेश अंबानी और उनकी वाइफ नीता अंबानी की, तो अगर आप नीता अंबानी के नाम से मुकेश अंबानी ने जो भी काम शुरू किए हैं, आप देख सकते हैं कि नीता अंबानी उन कामों में एक्टिवली इन्वॉल्व होती हैं। दैट इज़ अ रीज़न कि वो अपने उन कामों में सक्सेस भी देख पाते हैं मुकेश अंबानी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अगर आप कोई भी ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अगर आप उसे अपने नंबर के हिसाब से करेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और अगर आप उस बिज़नेस को अपनी पत्नी या किसी के भी नाम से शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो आपके बिजनेस में एज अ एक्टिव पार्टनर इन्वॉल्व रहे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए, बेल आइकन पे हिट कीजिए ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए
अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।